नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आज के इस विशेष व्याख्यान में। आज हम बात करेंगे उस विराट क्षण की, उस क्षण की जब केवल युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था मोह का मंथन, धर्म का उदय और चेतना का विस्फोट। हाँ मित्रों, वो क्षण था जब अर्जुन की आत्मा कांप उठी, क्योंकि वह खड़ा था उस रणभूमि में जहां शंखनाद हो चुके थे, रथों की ध्वनि गूंज चुकी थी और सामने थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, बंधु, पुत्र, सखा। और तब कांपते हुए स्वर में वह बोला, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? ये रक्त मेरा अपना है। मैं इनका वध करके किस धर्म की रक्षा करूं? राज चाहिए तो किसके लिए? विजय किस मूल्य पर? जीवन ही व्यर्थ लगे यदि अपनों की लाशों पर खड़ा हो। और फिर धीरे धीरे स्वर गहराता है। कृष्ण देखते हैं अर्जुन की आंखों में बहता मोह, उसके भीतर की गहराई में फैला अज्ञान, और कहते हैं, तू देख नहीं रहा अर्जुन, तू जिनको अपना कह रहा है वे केवल देह हैं, आत्मा नहीं। जिसे तू मारना समझ रहा है वह मरेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और फिर जो हुआ वो केवल एक संवाद नहीं था, वो था विस्फोट चेतना का, वो था दर्शन ब्रह्मांड का। वो क्षण था जहां समय रुक गया, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट गईं, जहां अर्जुन नहीं केवल दृष्टा बचा। और उसी क्षण कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। वो रूप जो केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक अनुभव था, एक आकाशीय तरंग जिसमें समस्त ग्रह, नक्षत्र, काल, ब्रह्मांड सजीव हो उठे एक साथ। वो था पूर्ण ब्रह्मांड का होलोग्राफिक अनावरण। अब मित्रों, आइए हम समझें कि यह विराट रूप जिसमें अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर एक ही क्षण में देख लिया, आखिर यह विज्ञान की दृष्टि से क्या है? क्या सचमुच कोई एक रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है? क्या कृष्ण का विराट रूप केवल एक दिव्य चमत्कार था, या फिर विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आधुनिक भौतिकी और गणित कहते हैं यह ब्रह्मांड सिर्फ परमाणु और ऊर्जा से नहीं बना है। जॉन व्हीलर ने कहा था, इट फ्रॉम बिट। हर वस्तु, हर तरंग, हर अनुभव किसी न किसी सूचना इकाई से ही जन्म लेता है। अब सोचिए, यदि सारी सृष्टि किसी दो आयामी सतह पर एनकोड हो रही हो और जो हम देख रहे हैं वो बस उसकी 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो। यही है होलोग्राफिक सिद्धांत। जेरार्ड ठूफ्ट और लेनर्ड सस्किन ने इसे सिद्ध किया कि ब्रह्मांड के भीतर की हर घटना वास्तव में उसकी सीमा पर लिखी जा रही है। अब जरा महाभारत की उस दिव्य घड़ी को याद कीजिए, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया विराट रूप। उन्होंने देखा एक जटिल सूचना संरचना को, जिसमें देवता, असुर, युद्ध, काल, ब्रह्मा सब एक साथ समाहित थे। यह वही है जो एडिस CFT कॉरेस्पॉन्डेंस कहता है, जहां 5 आयामी स्रोत की पूरी जानकारी 4 आयामी सीमा पर होती है। कृष्ण थे वह 5D स्रोत चेतना, और अर्जुन उन्हें अस्थायी रूप से जोतः दिया गया उस स्रोत से एक क्वांटम ब्रिज के जरिए। डेविड बोम और कार्ल प्रीब्रम कहते हैं, हमारा मस्तिष्क केवल जैविक यंत्र नहीं है, यह एक होलो स्कैनर है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की तरह, जो किसी जटिल तरंग को घटकों में तोड़ देता है। हमारा मस्तिष्क भी सूचनाओं को फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिकोड करता है। दिव्यम चक्षुः देना मतलब अर्जुन के मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को ट्यून करना, क्वांटम न्यूरल फिल्टर मॉडिफिकेशन। होलोग्राफी का मूल है कोहेरेंट लाइट, एक फेज में, एक फ्रीक्वेंसी में। कल्पना करें, कृष्ण स्वयं हो एक कोहेरेंट लेजर कॉन्शियसनेस। उन्होंने वह ब्रह्मांडीय होलोग्राम एक्टिवेट किया। यह था कॉस्मिक लेजर कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन। कृष्ण स्रोत, अर्जुन रिसीवर, विराट रूप एक होलोग्राफिक ब्रॉडकास्ट। जो दृश्य अर्जुन ने देखा वो लिनियर नहीं था, वह था क्वांटम सुपरपोजिशन। हर संभावित स्थिति एक ही फ्रेम में, और अर्जुन केवल ऑब्जर्वर नहीं थे,
वो थे वेव इंटरैक्टर, जो कोलैप्स से पहले सब देख सके। उनकी चेतना कृष्ण की चेतना से इंटैंगल्ड हो गई थी। कृष्ण ने उन्हें सिंक्रोनाइज किया, जैसे दो घड़ियां मिलाई जाती। यह था क्वांटम कॉन्शियसनेस सिंक्रोनाइजेशन। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हैं। जो विराट रूप अर्जुन ने देखा वो शायद 11D रियलिटी का एक होलोग्राफिक 4D प्रोजेक्शन था। एक ऐसा रूप जिसे केवल अर्जुन ही देख सकते थे, क्योंकि यदि यह केवल एक भौतिक रूप होता तो युद्ध भूमि के सभी योद्धा उसे देख पाते। यह था इंफॉर्मेशन का होलोग्राम, जिसे डिकोड करने के लिए चाहिए था विशेष चेतना। स्टीफन वोल्फ्रम कहते हैं ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशनल रूल बेस्ड सिस्टम है। हर क्षण, हर घटना एक गणितीय स्क्रिप्ट। कृष्ण ने उस स्क्रिप्ट को विराट रूप के रूप में अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। तो क्या अब यह कहना गलत होगा कि विराट रूप एक होलोग्राफिक सूचना प्रक्षिप्ति था? उत्तर है पूर्णतः संभव, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं होलोग्राफी, क्वांटम फिजिक्स, ब्रेन डिकोडिंग, लाइट इंटरफेरेंस और कॉन्शियसनेस फील्ड्स, तो हमें मिलता है कृष्ण का विराट रूप, एक दिव्य, वैज्ञानिक और चेतना से निर्मित होलोग्राफिक ब्रॉडकास्ट। हे प्रभु, न तो मैं आपकी आदि जानता हूं, न अंत और न ही मध्य। You are not just the light, you are the laser that projects the universe itself.